नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आज फिर बाबा नीम गरोली के कुछ प्रसंग संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज हम धन के बारे में महाराज का क्या विचार था और उन्होंने कैसे अपने भक्तों को उसकी सीख दी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे देश के एक प्रबुद्ध प्रभावशाली व्यक्तित्व का नाम श्री के.एम. मुंशी जी, कन्हैयालाल मुंशी जी, जो यूपी के राज्यपाल भी रहे, उत्तर प्रदेश के, और विश्व हिंदू परिषद एवं भारतीय विद्या भवन के संस्थापक भी रहे। बाबा जी के अनन्य भक्तों में से थे। बाबा जी के अनन्य भक्तों में से जुगल किशोर बिरला जी और ऐसे अनेक महान हमारे देश के व्यक्तित्वों का वर्णन है। एक बार बाबा जी दूर सुदूर पहाड़ के किसी क्षेत्र में सड़क पर बैठे लेटे हुए थे। श्री जुगल किशोर बिरला जी उसी रास्ते आगे जा रहे थे और कुछ उनके जैसे ही कुछ अन्य व्यक्ति भी उस रास्ते पे थे। अचानक एक जगह भीड़ देखकर बिरला जी उतरे और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति कंबल मुंह पर डाले सड़क पर लेटा हुआ है और कई सारे वहाँ के बच्चे और ऐसे लोग जिनका जो बेघर थे और जिनके पास शायद धन की पर्याप्त मात्रा में उनके पास नहीं था, उनको सब घेरे हुए थे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा ये कौन है। जैसे ही उन्होंने उन कंबल हटाया, उनके चेहरे से उनको समझ में आया कि ये तो उनके आराध्य हैं, बाबा नीम गरोली। वो ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तू बड़ी देर में आया है, तू जा हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला, हमें भूख लगी। और ऐसा कह के उन्होंने बिरला जी को कहा कि जा जलेबी लिया, हमारा जलेबी खाने का मन कर रहा है। ऐसे कहते बिरला जी गए और पास के दुकान में उसी समय अन्य कई सारे ऐसे व्यक्ति जो महाराज जी को अपना आराध्य मानते थे वो भी आए। और वहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि महाराज जी वैसे ही बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, देख वो बिरला जी गए हैं कुछ खाने के लिए मुझे, लेकिन वो कम लाएंगे, तो तुम भी कुछ ले आओ। तो ऐसे 10-12 लोगों को उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जलेबी लाने के लिए या खाद्य पदार्थ लाने के लिए। और क्योंकि सब बाबा जी को अपना इष्ट मानते थे, उनकी बड़ी भगत थे, वो सब दौड़े दौड़े गए और लेके आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो अभी जो भीड़ इकट्ठी हुई है इनमें सब मैं बांट दूँ। और वहाँ के जो बच्चे थे और वहाँ के जो गरीब जिनको भोजन का दूर दूर तक, ख़ास तौर से जलेबी जैसी चीज़ का और बाकी इन सब चीज़ों का, पकवानों का उनको कोई ज्ञान भी ना था, उनको महाराज जी ने एक बहुत बड़े रूप से एक भंडारा कर दिया उनके लिए। और फिर बहुत हल्के से कानों में उन सब लोगों की तरफ जो सामान लेकर आए थे, जो भोजन लेके आए थे, उनको कहा कि धन गरीबों के लिए खर्च करना चाहिए। धन का सदुपयोग तभी होता है जब वो ज़रूरतमंदों के लिए खर्च किया जाए। महाराज जी ने इसी तरह से अपने कई विशिष्ट भक्तों को इस तरह की जानकारी दी और इस तरह की प्रेरणा दी और इस तरह की सीख दी। वो आज तक उसका पालन उनके कुटुंब में हो रहा है। महाराज जी के भंडारे में सर्वव्यापक सर्वप्रथम भूखों को भोजन कराना उनका प्रमुख उद्देश्य रहता है।
और प्रतिदिन किसी न किसी रूप में उनके इन उद्देश्यों की, उनके इस कथन की पूर्ति की जा रही है। अगली बार आपसे फिर ऐसे ही एक रोचक प्रसंग के साथ मैं दोबारा प्रस्तुत होऊंगा।